कक्षा 11 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत जो है खंड ख के अंतर्गत जो है चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। चुनाव और प्रतिनिधित्व की जो बात होती है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात लोकतांत्रिक देश में चुनाव की प्रक्रिया जो है संपादित होती है और भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण जो है भारत की जो जनसंख्या है वो विशाल है। सभी की हिस्सेदारी जो है सरकार में नहीं हो सकती है, इसलिए जो है जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार में अपनी हिस्सेदारी जो है निश्चित करती है। तो इसके लिए जो है चुनाव की प्रक्रिया संपादित होती है और चुनाव प्रक्रिया संपादित करने के लिए जो है राजनीतिक दल का उदय भारत में हुआ और ये राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए भारत में एक चुनाव आयोग गठित किया गया है जो चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करता है। लोकतांत्रिक देश वह देश होता है जहां पर लोग धनतंत्र अर्थात जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कार्य करती है। चुनाव का मतलब है कि एक निश्चित समय पर जो है सरकार का चुनाव किया जाता है। जैसे भारत में जो है 5 वर्ष पर जो है चुनाव संपादित किए जाते हैं। अब जो है भारत में वो कौन कौन से अंग हैं जो कि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो अंग है वह है लोकसभा। लोकसभा में जो है सदस्यों की जो संख्या निश्चित की गई है भारतीय संविधान के अनुसार, वह कुल सदस्य संख्या जो है 552 अधिकतम निश्चित की गई है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। अब जो है लोकसभा के सदस्यों के का जो है चुनाव जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और इस चुनाव में जो है भारत के समस्त वयस्क मताधिकार यानी वयस्क नागरिक जो कि मताधिकार का अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात उनका मतदान सूची में नाम दर्ज कर लिया गया है। तो भारत में जो है 18 वर्ष की उम्र जो भी भारत के नागरिक, वह स्त्री हो या पुरुष, उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये वयस्क नागरिक जो है वह अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान से अपने मत का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है लोकसभा का गठन किया जाता है और उसके बाद जो है राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है इस मतदान में भाग नहीं लेती है, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रक्रिया जो है कई प्रकार की है, जिसमें स्नातक स्तर के स्टूडेंटों के द्वारा चुनाव किया जाता है, नगर निगम के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसके अलावा जो है बीडीसी सदस्यों द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें शिक्षकों के द्वारा जो है चुनाव संपन्न किया जाता है। अब जो है भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति के पद का जो है निर्वाचन किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है
मतदान करते हैं। और जो है इसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद जो है आपका पंचायत की अगर बात की जाए तो जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत, इन सब का जो चुनाव होता है ये अभी जो है 5 वर्ष के लिए होता है। और उस क्षेत्र के 18 वर्ष के वे नागरिक जो मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कर लिया गया है और वयस्क नागरिक माने जा रहे हैं, वह जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। और जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में बस शर्त इतना रखा गया है कि 50% से जो अधिक मत प्राप्त करता है तो उसे जो है विजयी घोषित किया जाता है। अगर प्रथम मतगणना में राष्ट्रपति जो है 50% से कम मत प्राप्त करते हैं तो सबसे नीचे स्तर पर जो प्रत्याशी होता है उस प्रत्याशी के मत का बंटवारा जो है ऊपर के व्यक्तियों में कर दिया जाता है। और इस तरह से जो है दूसरे मतदान के आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी चीज समझ बनाया वह जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।